आधार है। महाराणा प्रताप जी हमारे देश की आन बान शान है, हमारे राष्ट्र का सम्मान है, हमारी समाज के गौरव हैं। उनकी मूर्ति प्रतिभा शहर में उस जगह लगना चाहिए जहां बाधा आ रही है और निर्माण कार्य हो नहीं पा रहा है, और मूर्ति भुगतान हो जाए, मूर्ति आ जाए, फिर उसको जैसे कि हमने अभी बताया कि नगर निगम स्टेडियम के सामने, और नगर निगम स्टेडियम का नाम महाराणा प्रताप स्टेडियम हो, इसके लिए हम लोग कल ज्ञापन देने वाले हैं। वहाँ पे मूर्ति लग जाए, इस सब के लिए हम लोग कल महापौर जी से मिलने वाले हैं। छत्री महासभा की ही दूसरी आधार है। महाराणा प्रताप जी हमारे देश की आन बान शान है, हमारे राष्ट्र का सम्मान है, हमारी समाज के गौरव हैं। उनकी मूर्ति प्रतिभा शहर में उस जगह लगना चाहिए जहां हजारों लोग आते जाते उनके दर्शन करें, दीदार करें। हमारा कतई नहीं रहा कि उनको यहाँ लगे वहां लगे। आप देखिए महाराजा छत्रसाल की मूर्ति आज कहाँ लगी? सागर में। एक भी व्यक्ति से पूछ लो वो कहीं नहीं लगी मूर्ति। विजय टाकी चौराहे पे कचड़ा घर में लगी हुई है। छत्रसाल महाराज बुंदेलखंड के केसरी रहे, उनने बुंदेलखंड बनाया है। यही सब लोग समाज के अध्यक्ष रहे, हम लोग इनकी मीटिंग में जाते रहे। कई बार बात भी आई कि इनको यहाँ से निकालो, कहीं ऐसी जगह लगाओ जहाँ अच्छा। हमारे छत्तीस समाज की जिले के कई पदाधिकारी, जनपद अध्यक्ष, मंडी अध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष, कम से कम 50 लोग हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि ये नगर निगम के सामने लग रही है गलत है। हमने खुद देखा, एक फुटपाथ के ऊपर आप देश के गौरव की स्टैचू लगाकर, जहां 4 लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, उनके दर्शन नहीं करा पाएंगे, उनकी फोटो के साथ सेल्फी नहीं ले पाएंगे, क्या वो उचित वहां लगाने का? हमारे प्रस्ताव में, हमारा कोई प्रस्ताव नहीं, हमने समाज के 50 जिले के मुखिया, कल भी आए थे सब लोग, उनके साथ चर्चा की, उस स्पॉट को देखा, और हमने कहा कि आप उनसे भी कहो, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे उनको भी लाओ, वो भी देखें और कंपेरिजन करें कि देश के गौरव, देश के सम्मान महाराणा प्रताप की स्टैचू कहाँ लगना चाहिए। गड्ढे में कह रहे हैं, चौराहे में कह रहे हैं। आप देखिए, उनको लाओ, उनको दिखाओ, ज्यादा तो हम भी चलें साथ में। जेलर की बाउंड्री के पास से लग के स्टैचू लगाई जाए, जहां 200-500 आदमी खड़े उनके दर्शन कर सके, उनके जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर, उनकी त्याग तपस्या की चर्चा कर सके। आज देखिए हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी की स्टैचू लगी, कितना बढ़िया जगह है। हमारे सागर के गौरव, बुंदेलखंड गौरव यूनिवर्सिटी के भीष्म हरि सिंह गौर की स्टैचू लगी है, कितनी बढ़िया जगह है। और आप उनको ले जाके, और आप भी जाओ, हमको ही बुलाओ, महाराजा छत्रसाल की मूर्ति आज ही दिखाओ महोदय को, कितनी गलत जगह है, उनको भी निकाले हैं। आज जिस शहर में, जिस जिले में 5 लाख से ऊपर छत्री रह रहे हैं, उनके समाज के सबसे बड़े आराध्य हम किसी ऑफिस के सामने चौकीदारी करने खड़ा कर देवे, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होती है। और यही बात लेके हम सब आए, जहाँ पास सब लोग आए थे, हमने आदरणीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से चर्चा की थी, और उन्होंने कहा, आयुक्त से पूछा, सागर विधायक माननीय शैलेंद्र जैन जी की चर्चा थी, उस समय मौके पर प्रदीप लारिया जी माननीय विधायक नरियाड़ी मौजूद थे। ही वाज आल्सो मेयर ऑफ सागर, रहे हैं वो, मेयर रहे, उनको जानते हैं सब। और इसमें तो हम क्या, समाज क्या, हर समाज के लोगों को बुला के, महाराणा प्रताप देश के गौरव हैं, छत्रपति शिवाजी देश के गौरव हैं, डॉक्टर अंबेडकर देश के गौरव हैं। ये तो ठीक है, वो हमारी समाज में पैदा होंगे तो हम लोगों का और ज्यादा कर्तव्य बनता है, और उनकी स्टैचू कतई ऐसी जगह नहीं लगनी चाहिए जहां उनका अपमान हो, लोग उनके दर्शन ना कर पाए। आईजी बंगले के सामने या किसी ऐसे स्थान पर, आप तालाब के बीचों बीच लगाइए, बस स्टैंड के सामने लगाइए, भोपाल जाइए, राजा भोज का स्टैचू देखिए। ऐसे हमारे बस स्टैंड पे तालाब से लग के हम बना सकते हैं, जहां लोग खड़े उनके दर्शन करें, बच्चे महिला जाकर सेल्फी खिंचवाएं। बच्चे बड़े होते उनकी इच्छा होती कि महाराणा प्रताप कौन थे, कैसा था, घोड़ा कैसा था, लंबाई क्या थी, उनके दर्शन कराओ। तुम फुटपाथ पे लगा के उनका कद कम कर रहे हो, हमारे सर का कद कम कर रहे हो, और समाज का कद तो कम कर ही रहे हो महोदय। आप आके देखिए, मिलकर बात करें, और राणा प्रताप के सम्मान में आने वाली 29 मई को हम अपनी स्टैचू लगाकर हम अपने सागर बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाएं।
मूर्ति के लिए जो 1 साल से पेंडिंग है, 6 महीने का उसका वर्क ऑर्डर था और अभी तक उसका भुगतान नहीं किया, जिसके कारण मूर्ति वहाँ पे निर्माण कार्य में बाधा आ रही है और निर्माण कार्य हो नहीं पा रहा है। और मूर्ति भुगतान हो जाए, मूर्ति आ जाए, फिर उसको जैसे कि हमने अभी बताया कि नगर निगम स्टेडियम के सामने, और नगर निगम स्टेडियम का नाम महाराणा प्रताप स्टेडियम हो, इसके लिए हम लोग कल ज्ञापन देने वाले हैं। वहाँ पे मूर्ति लग जाए, ये सब के लिए हम लोग कल महापौर जी से मिलने वाले हैं। छतरी महासभा के ही दूसरे जो संगठन समूह के लोग या नेता लोग हैं, वो कहीं और दूसरी जगह के बारे में नहीं, वो लोग भी अपने अपने विचार रख रहे हैं, और बाकी हम सब लोग सभी वरिष्ठों से हमने बात कर ली है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे नगर निगम स्टेडियम के सामने जगह भी अच्छी है, चूँकि गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे बच्चियाँ भी अध्ययन करती हैं, और बाजू में रविन्द्रनाथ टैगोर भवन भी है, तो कम से कम बैठक के लिए वो उपयुक्त स्थान भी है कि वो काल अर्पण हो जाएगा और वहाँ पर बैठक भी हो जाएगी, दोनों चीज़ें हैं स्टेडियम। छत्तीस समाज के लोग बड़े आपस में कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चूँकि आपने ही कहा है कि वो सारे समाज के हैं, तो क्यों ना इस मूर्ति को लगाने के लिए सारे समाजों को समाज के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी उसमें शामिल हो गए हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि मूर्ति स्थापित यहाँ पे हो सागर में। क्यों नहीं चाहते? अब वो उनका कुछ होगा नहीं जी कि क्यों नहीं चाहते हो। वैसे आपका एक पत्र भी सामने आया था जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का उल्लेख था कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष जो है हीरा सिंह, उनका भी उल्लेख था कि उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री से चर्चा की है कि यहाँ मूर्ति ना लगे, वो भी विरोध कर रहे हैं मूर्ति के स्थान को लेकर। अरे सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, जैसे हमारे आदरणीय चाचा श्री भूपेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपये सेंक्शन कर दिए और सब कुछ हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया। भाई सब लोग मिलके कुछ ये मूर्ति आ गई, कुछ और नई चीज़ के लिए अपन जैसे माननीय मंत्री जी के पास सब लोग गए थे, तो ये मूर्ति का तो विषय ही नहीं आना था, इसको तो अपन यहीं कर लेते। कोई नई चीज़ मांगते, इतने बड़े मंत्री, इतने पावरफुल मंत्री हैं कि वो कोई बड़ी चीज़ अपने लिए और मांग लेते तो और अच्छा था। समाज में भी ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ राजनीति करना चाहते, जबकि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। समाज का विषय है और हम सबकी आस्था का भी विषय है, इसमें राजनीति कहीं नहीं होना चाहिए। सबको मिलके, अकेले मैं नहीं कहता हूँ, क्षत्रिय सभी लोग मिलके, क्योंकि जो महापुरुष है वे कभी किसी एक समाज के नहीं है, वो सभी के हैं। नहीं, ये तो नहीं कि वो ये चाहते हो कि आपके कार्यकाल में मूर्ति ना लगे और उनके कार्यकाल में लगे। हमारे कार्यकाल से मतलब नहीं है, वो हमारे आदरणीय चाचा श्री भूपेंद्र सिंह जी ने स्वीकृत की है, और वो दिक्कत वहाँ पे है कि इनको श्रेय ना मिल जाए, ये दिक्कत है उनको कि अगर मूर्ति लग गई तो आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां कहेंगी ये भूपेंद्र सिंह ने स्वीकृत कराई है तो ये मूर्ति है। बस इतना है। हम तो कह रहे हैं भाई एक मूर्ति उन्होंने करा दी, आप सब लोग भी बहुत सारे लोग पदों पे हैं, अच्छे बड़े बड़े पदों पे हैं, कोई ऐसा महाराणा प्रताप जी के नाम से कोई सागर में 10 करोड़ का भवन बनवा दे, कम से कम एक नाम वो भी हो जाएगा। अगर भुगतान नहीं होता है तो ये समाज क्या करेगा? हमने बोला अभी कल तो हम महापौर जी को ज्ञापन दे रहे हैं, अगर इनने जल्दी से जल्दी भुगतान नहीं किया और मूर्ति को स्थापित नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। अगर भुगतान की बात है तो वो तो समाज भी एक धन एकत्रित करके अगर किसान क्लियर हो जाता है जी, क्या समाज खुद के पैसे की ड्यूटी लगा देगा? अगर भुगतान नहीं होता है, भुगतान की ही बात है, महापौर जी अपनी मानसिकता पहले प्रयास ही करेंगे, फिर उसके बाद नहीं होगा तो फिर दूसरा प्रयास करेंगे। इसका कोई समय सीमा तय की है कि कितने समय में मतलब निगम को जैसे समय देना है? अभी हम कल मिलेंगे महापौर जी से और फिर उसके बाद सभी समाज के वरिष्ठ जनों से चर्चा करेंगे, उस पर आगे क्या करना है हम सब समाज के लोगों के साथ बैठ के करते हैं। जी, ये वहाँ पर निर्माण हो चुके मूर्तियाँ लग चुकी हैं, सागर मंदिर चौक बना दिया गया है, वहाँ पे देख लीजिए जो जगह। तो क्या अपने पास दूसरा ऑप्शन भी है या इसी मांग पर अड़े रहेंगे कि वही मूर्ति बनी? अभी भी जगह है, हम लोगों ने देखी है वो जगह। अगर बाकी जो कर रहे हैं ये सब की यहाँ वहाँ नहीं लगे, अगर वो ये सब प्रयास नहीं करेंगे तो वहाँ पे लग जाएंगे। तो अगर वो सब लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि और कोई भी महापुरुष कोई एक समाज का नहीं, सभी महापुरुषों ने सभी समाजों के लिए काम किया है और सभी समाजों के लिए
लड़ाई करी।